ठाकुर और पिछले 10 सालों से समाज सेवा में कर रहा हूं और देवभूमि स्वर्ण संगठन प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, हमारी जो डिमांडें हैं, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि हम चांद तोड़ के मांगने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी उसको भी नहीं मानते हैं तो देखते हैं, कोर कमेटी डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तक अन्न त्याग कर चले हैं। पिछले 12 तारीख को हमने लास्ट टाइम अन्न का ग्रहण किया था, अभी तक हम लोग सिर्फ पानी पी के चले हैं। और मैं इतना प्रदेश की सरकार को बता दें कि अगर सरकार हल्के में लेगी तो यहीं पे ही, यही से वो स्थान होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो मूर्ति होगी, यहीं पे आमरण अनशन पे बैठ लिया जाएगा। मैं मदन ठाकुर और पिछले निरंतर 5 से 6 वर्षों से अपने समाज के लिए आवाज़ उठा के चले हैं। हमारी कुल्लू से यात्रा 14 फरवरी से शुरू हुई थी। आज आपके समक्ष भी यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रदेश सरकार के समक्ष हम अपनी मांगों को लेके चले हैं। हमारी मुख्य मांगे जो पहले से भी थी कि स्वर्ण आयोग का एक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित कर स्वर्णों को बहुत बड़ा एक जो आज तक शोषण हुआ है, कम से कम उसमें एक पहली सीढ़ी देने का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार करे। दूसरी जो हमारी मांग है प्रदेश सरकार से, वो ईडब्ल्यूएस पे है। जैसे केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कानून को बनाया है, जिसमें कहा गया है कि 5 एकड़ से कम भूमि वाले व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा, 8 लाख वार्षिक आय से कम वाले व्यक्ति को इसमें लाभ मिलेगा। परंतु प्रदेश सरकार ने, पिछली पर सरकार ने उसमें 1 एकड़ भूमि का कर और 4 लाख वार्षिक आय कर हमारे लोगों को एक बड़ा नमकीन लॉलीपॉप पिछली सरकार ने दिया है। तो हमारा इस सरकार से निवेदन है कि उसमें संशोधन किया जाए। तीसरी मांग हमारी हिमाचल प्रदेश में भांग और अफीम की आयुर्वेदिक तौर पे किसानों को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि आपने देखा है हिमाचल प्रदेश में वैसे तो गौ सदन बथेरे खोले हैं, गौ सदन के नाम पे दुनिया भर का सेस एकत्रित होता है, परंतु गाय सदनों में कम, सड़कों पे ज्यादा है। और वो आवारा जो गौवंश है वो तमाम खेतों में जाके हमारे किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही है। कम से कम उनके उत्थान के लिए, साथ में कर्मचारी के लिए जब कोई मांग पड़ती है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वेतन आयोग, महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलता है, आज तक किसानों को एक भत्ता नहीं मिला। उसके लिए हमने निवेदन किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार यदि 2 जिले में अपनी भांग की खेती करना चाह रही है, उसके साथ वो पूरे प्रदेश में भांग की खेती बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी जातिवाद के उसको करे, ताकि हिमाचल प्रदेश के तमाम किसान, 70% हिमाचल प्रदेश में किसान हैं, सभी को उसका लाभ मिल सके और हमारी जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है उसको मजबूत भी होगी और किसानों की आय भी सुदृढ़ होगी। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, जिसे कहते हैं सुख की सरकार, और इन्होंने हमेशा बड़े कड़े फैसले लिए हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बात करें। आज हम उम्मीद लेके आए हैं कि हिमाचल प्रदेश के सुख की सरकार हमारे स्वर्णों के अधिकार की भी बात करेगी। तो 2 बजे देखेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या निर्णय लेती है आयोग के ऊपर। यदि ये सारी बातें सकारात्मक रही तो 2 बजे के बाद कोर कमेटी फैसला लेगी कि अगली रणनीति हमारी क्या होने वाली है। एक मिनट आगे, ठीक है। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं कुंवर जितेंद्र सिंह पन्ना राज परिवार से हूँ, राजा लोकेंद्र सिंह का ज्येष्ठ पोता हूँ। मैं आज हिमाचल आया हूँ और अखिल क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग की अगर बात करें, जब इस देश में संविधान बना था, भीमराव अम्बेडकर ने कहते हैं संविधान लिखा था, लेकिन इससे पहले का संविधान राज परिवार का मौजूद है, जिसको कि छुपा दिया गया चालाकी से, होशियारी से, क्योंकि स्वर्णों को, राजपूतों को उनका अधिकार ना दिया जा सके, उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा सके। आज अगर बात करें, क्षत्रिय बहुत समय से लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं। बलिदान की बात करें, क्षत्रियों ने जितने बलिदान दिए हैं, अगर उनकी बलिदान की गाथा को उठा के देख ले तो किताब हिंदुस्तान की सरहदें भी कम पड़ जाएंगी, इतना बलिदान उन्होंने दिया है। वो आज से नहीं, पहले से बलिदान देते आए हैं। सन 1857 में भी ये देश आज़ाद हुआ था, लेकिन कुछ चंद गद्दारों की वजह से राजपूतों को, राजपूत राजाओं को, राजपूत सिपाहियों को जिन्होंने बलिदान दिए, उनको चुन चुन करके उनकी हत्याएं की जाती रही हैं और समय समय पे उन पे झूठे मुकदमे, झूठे आरोप दाखिल किए जाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिससे कि इनको दबाया जा सके। इनको दबाएंगे तो उनका उत्थान होगा। अदरवाइज क्षत्रिय ना तो पहले भी कम थे, ना आज भी कम है। जितना क्षत्रिय बलिदान देता है,
शायद इतिहास उठा करके देख ले, आप किताबें पढ़ के देख ले, भगवान राम से भगवान कृष्ण तक चले जाए, आप 36 के 36 कुलों तक चले जाए, जितने क्षत्रियों ने बलिदान दिया इतना बलिदान किसी भी जाति ने आज तक नहीं दिया। क्या कह रहे हैं सर, डिमांड क्या कर रहे हैं आज? डिमांड की अगर हम बात करें, देखिए डिमांड की अगर शुरू से लेकर चले, क्षत्रियों को या तो उनका अधिकार दे दिया जाए, नहीं तो क्षत्रिय ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगर वो अंग्रेजों से लड़ सकता है तो इन हुक्मरानों से भी लड़ सकता है, वो कमजोर नहीं है। हमने मांग की थी कि राम मंदिर बना, भगवान राम हमारे सबसे ज्येष्ठ हैं, भगवान राम को हम मानते हैं, उनके वंशज हैं हम अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। और हमने कहा कि 50% राजपूतों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। और राजपूतों के साथ अगर बात करें, सामान्य वर्ग क्या है, सामान्य वर्ग के लोग भी तो राजपूत ही है। आप बनियों को उठा के देखिए, वो राजपूत नहीं है क्या? उनकी वंशावली राजपूत नहीं है क्या? बिल्कुल राजपूत है। सामान्य वर्ग में अगर बात करें, उच्च जाति में जन्म लेना, क्या हमने गलती कर दी क्या? हमने हमारी मुख्य मांगे, या तो अगर बात करें हमें राम मंदिर में 50% हिस्सा दिया जाए, नहीं तो हमारी जमीनों को छोड़ दिया जाए। उसको जब हम धर्म संसद बनाएंगे और स्वर्ण आयोग के लोगों के लिए गठन के लिए, उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य करेंगे। और राज्य सरकार से मांगे कि स्वर्ण आयोग के लिए स्वर्ण आयोग बनाया जाए, उसको बकायदा ड्राफ्ट भी किया जा चुका है। जितेंद्र बोलो, मैं बोल दूं। 1 मिनट अब आप